हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में। बहुत अच्छे से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और नोट्स बनाते चलिए। बच्चों, ये वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 3 है, जिसमें हम वैद्युत आवेश के 4 प्रमुख गुण के बारे में बात करेंगे, जिनके नाम है आवेशों की योज्यता, आवेश का संरक्षण, आवेश की अचरता और आवेश की क्वांटम प्रकृति, या जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेशों की योज्यता की। बच्चों, आवेशों की योज्यता में ये कहा जा रहा है कि किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई निकाय है, इसमें 3 जगह पर अलग अलग आवेश एकत्रित हैं। मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आवेश है वो है 2 कूलम, यहाँ पर जो आवेश है वो है 4 कूलम और यहाँ जो आवेश है वो है -3 कूलम। हमें जब इस निकाय के ऊपर कुल आवेश निकालना है तो हम इन तीनों आवेशों को बीजगणितीय विधि से जोड़ देंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि Q1 का मान 2 कूलम है, Q2 का मान 4 कूलम है और Q3 का मान -3 कूलम है। यानी जब हम कुल आवेश निकालने जाएंगे Q, तो हमें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तीनों आवेशों को जोड़ना होगा। और ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर बीजगणितीय योग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें चिन्ह का ध्यान रखते हुए जोड़ना है। यानी हम लिखेंगे 2 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस -3 कूलम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 4 और 2, ये दोनों मिलके 6 हो जाएंगे और 3 माइनस हो जाएगा, तो कुल हमें मिलेगा 3 कूलम। 4 2 6 -3 यानी 3 कूलम। अब बात करते हैं आवेश के अगले गुण की, जिसका नाम है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण ये कह रहा है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे जब हम 2 वस्तुओं को घर्षण के द्वारा आवेशित करते हैं, तो मान लेते हैं ये हमारे पास 2 वस्तुएं हैं। जब हम इनको आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन की वजह से ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है, दूसरी वस्तु में उतने ही प्रोटॉन की वजह से धन आवेश उत्पन्न हुआ है। अगर हम मान लें कि यहाँ पर -3 माइक्रोकूलम आवेश उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर +3 माइक्रोकूलम का आवेश उत्पन्न होगा। तो आप देखेंगे जब आप कुल आवेश निकालने जाएंगे तो आपको 3 माइक्रोकूलम के साथ जोड़ना है -3 माइक्रोकूलम को, तो कुल आवेश कितना मिलेगा आपको? 0 कूलम। यानी इस निकाय का अभी जो कुल आवेश है वो कितना है? 0 है। और जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हुए थे तब भी इस निकाय का कुल आवेश कितना था? 0 था। यानी हमने आवेश उत्पन्न नहीं किया है, ये ऋण आवेश उत्पन्न नहीं हुए हैं, ना तो ये धन आवेश उत्पन्न हुए हैं, बल्कि हमने इलेक्ट्रॉनों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया है। इस वजह से यहाँ पर ऋण आवेश आ गया है और यहाँ पर धन आवेश आ गया है। यानी आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस हम आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। आगे लिखा है किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। अर्थात अगर हम इस पूरे को एक निकाय माने और इसका हम बाहर किसी से कोई संबंध ना रखें, इसका मतलब है विलग निकाय। विलगित निकाय का अर्थ होता है कि वो अपने आसपास बाकी किसी दूसरे पदार्थ से कोई संबंध ना रखता हो, कोई आदान प्रदान ना करता हो। तो जब इस निकाय से आवेश कहीं जाएगा नहीं, तो आप देख रहे हैं अगर एक दूसरे से आवेश स्थानांतरित भी हो जाएगा तब भी इसका कुल आवेश हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। यानी किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो नियत रहता है। इसी को हम आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं।
आवेश की अचरता। किसी वस्तु पर स्थित आवेश का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश के इस गुण को आवेश की अचरता कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है जिसके पास द्रव्यमान m0 है और आवेश q0 है। हम m0 और q0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि अभी ये वस्तु विरामावस्था में है और इसका वेग क्या है, शून्य है। तो जब ये वस्तु विरामावस्था में है, इसका वेग शून्य है, तो इसके पास m0 द्रव्यमान है और q0 इसका आवेश है। जब ये वस्तु v वेग से गति करने लगती है तब जो इसका द्रव्यमान हो जाता है उसको हम मान लेते हैं mv और qv। तो द्रव्यमान जो है mv, इसका फॉर्मूला होता है mv इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। जैसे जैसे इस वेग का मान बढ़ेगा वैसे वैसे mv का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी वेग का मान बढ़ने से किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर जो वस्तु का आवेश है qv, ये हमेशा q0 ही रहेगा। यानी वस्तु के पास जो पहले उसका आवेश था, जितना भी मान लीजिए 2 कूलम 4 कूलम, वो अभी भी उतना ही रहेगा। वस्तु के आवेश पर वस्तु की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को हम कहते हैं आवेश की अचरता। आवेश का जो अगला गुण है उसका नाम है आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण। आवेश की क्वांटम प्रकृति के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश E के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। बच्चों, प्रकृति में जो सबसे छोटे आवेश पाए जाते हैं वो या तो प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, या तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जब हम इनके परिमाण की बात करते हैं तो हम उसको स्मॉल e से लिखते हैं और हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पर हमने प्लस माइनस नहीं लगाया है, हमने केवल परिमाण की बात की है। इस e को ही हम मूल आवेश कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है A और दूसरी वस्तु है B। जब हम इन दोनों वस्तुओं को घर्षण के द्वारा आवेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाना प्रारंभ हो जाएगा। जब वस्तु B में एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो उसके ऊपर जो आवेश उत्पन्न होगा उसका मान होगा -1e। वस्तु B पर जो चार्ज उत्पन्न होगा वो होगा +1e। इसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हों तो B पर आवेश आएगा -2e और A पर आवेश आएगा +2e। इसी तरह से अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएं वस्तु A से वस्तु B में तो इनके ऊपर जो आवेश आएगा वो हो जाएगा -ne और +ne। इसी को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हम कहते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश का मान है वो होता है Q बराबर ±ne। जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। अभी तक इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है उसको हम इस माइंड मैप की सहायता से याद कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा वैद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में। सबसे पहले हमने बात की योज्यता की। तो योज्यता क्या है? किसी निकाय पर आवेश का जो कुल मान होता है, किसी निकाय पर कुल आवेश जो होता है वो सभी पॉजिटिव तथा निगेटिव चार्ज के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये आवेश का पहला गुण था, आवेश की योज्यता। आवेश का दूसरा गुण हमने पढ़ा आवेश का संरक्षण। हमने इसमें देखा कि आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, आवेश को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आवेश को हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आवेश नष्ट नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा नियत रहेगा। उसके बाद हमने बात की आवेश की अचरता की। उसमें हमने देखा कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो तो वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु का जो आवेश होता है वो
चाल पर निर्भर नहीं करता है। तो आवेश की अचरता का अर्थ है कि वस्तु का जो आवेश है, आवेश का मान, वो वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है आवेश का, वो है आवेश का क्वांटीकरण। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो वस्तु पर आवेश का कुल मान होता है वो मूल आवेश E के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी E में जब हम N से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें उस वस्तु पर आवेश का कुल मान मिलता है। तो आवेश का जो कुल मान है वो कितना है, Q बराबर प्लस माइनस NE। E मूल आवेश है और जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। तो बच्चों, इस माइंड मैप को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। अगर आप आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित सवाल सीखना चाहते हैं तो अगली वीडियो जरूर देखिए। उसमें हमने क्वांटीकरण पर आधारित 5 सवाल लगाए हैं, जिससे आप क्वांटीकरण पर जितने भी सवाल हो सकते हैं आप उनको आसानी से लगा लेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।